कभी आपने सोचा है कि कांग्रेस इस देश की जनता को बेवकूफ क्यों समझती है? और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता हूं तो राहुल गांधी या गांधी परिवार इस देश की जनता को बेवकूफ क्यों समझते हैं? अब इस क्यों का जवाब दूं, लेकिन यह भी तो बताना पड़ेगा कि वो समझते भी हैं या नहीं समझते। तो इसको दिखाने के लिए दोस्तों मैं आपको टू विंडो, आप लोगों को भी अच्छा लगता है और इससे तुरंत बात समझ में आ जाती है। टू विंडो में आप दो बयान सुनिए। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार जब केंद्र में थी तो उन्होंने जातिगत सर्वे करवाया था, लेकिन उनकी सरकार ने जारी नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां थी। अब ये जनाब चाहते हैं कि मोदी जी उसे जारी कर दें और सारा पाप अपने सिर पर ले लें, जारी कर दें। इस पर फोकस कीजिएगा, सुनिए। कास्ट सेंसस कांग्रेस पार्टी ने किया, जब हमारी सरकार थी हमने किया। सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को ये बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। देख रहे हैं ना? अब इसमें आप किंतु परंतु अभी छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, जारी करना चाहिए, भाई हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत हो जाइए। लेकिन इन्हीं की सरकार ने छत्तीसगढ़ में सर्वे किया, लेकिन वो आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। आपका चेहरा खिल उठा जाति जनगणना सुन। नहीं, उसके पहले मैंने हेड काउंट करा लिया था। आपको केवल बिहार में दिखाई देता है। तो डेटा कहाँ है? जो मुझे कहना था आपने पहले ही कह दिया। तो डेटा कहाँ है? क्या मेरे पास है, सरकार के पास है। जारी नहीं कर रहे हैं। उससे क्या मतलब है आपको? आप क्या ये मानते हैं 43.5% से कम ओबीसी है छत्तीसगढ़ में? नहीं मानते हैं तो फिर आपको डेटा की जरूरत क्या है? तो नीतीश कुमार ने गलत किया जारी करके? बहुत अच्छा किया है। तो आप अच्छा क्यों नहीं कर रहे? मैं तो अपने उपयोग के लिए किया ना, राज्य के उपयोग के लिए, सरकार के उपयोग के लिए। देख रहे हैं ना कैसे गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार चली जाएगी ना, तो यही राहुल गांधी मांग करेंगे, हमारा सर्वे जारी करो, ऐसे कहेंगे। आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं, और तभी मैं आपको कह रहा था कि ये बेवकूफ समझते हैं। टू विंडो फिर आइए। राहुल गांधी संसद के भीतर मोदी सरकार को चुनौती देते हैं, धमकी देते हैं कि कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कीजिए, नहीं तो वो रिलीज कर देंगे। लगता अपने घर में छिपा के रखे हैं। सुनिए ना बयान। हमने कास्ट सेंसस किया था, उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। अब दूसरी तरफ एक और कहानी देखिए। ये तो यहां तो बयान नहीं है, आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इसी कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में जातिगत सर्वे किया, सरकार चली गई तो मांग करने लगे, मुद्दा बनाया कि हम कर देंगे। अब सरकार आ गई है, चुप्पी साध लिया है। कितने महीने गुजर गए, अभी तक डेटा रिलीज नहीं किया है। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, इससे साफ साफ पता चलता है कॉन्ट्राडिक्शंस, तभी मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार में जो भी सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनमें ओबीसी की संख्या बहुत कम है। पहले ये बयान सुनिए। ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी तब अपनी आंख मूंद लेते हैं जब इनसे यह पूछा जाता है कि आपकी तो 4 राज्यों में सरकारें हैं, वहां कितने ओबीसी सचिव हैं? और इंडिया अलायंस में जिसका ढोल आप पीटते हैं, इतनी सरकारें हैं, कितने ओबीसी सचिव हैं? कोई जवाब नहीं है दोस्तों। और तभी आकर यह समझ में आता है कि ये इस देश की जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो समझते क्यों हैं, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, 2 उदाहरण देता हूं कि जिस सिख दंगों 1984 का सिख दंगा, कांग्रेस पर इतने सारे आरोप लगे, इनके कई सारे नेता कटघरे में हैं, उसी पंजाब में ये जाकर दोबारा चुनाव जीत जाते हैं। आपको कई जगह सोशल मीडिया पर मिलेगा, मैंने भी देखा, और इसीलिए मैं उदाहरण रख रहा हूं। तो इनको लगता है कि ये जनता भूल जाती है। जिस भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव सजा याफ्ता दोषी हैं, उन्हीं के साथ गलबहियां कर लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये फिर चुनाव जीत जाएंगे। जनता भूल जाती है,
और मैं तो आपको कल ही एक दिखाया ना कि कैसे इमोशनल कार्ड में सबको भुला देते हैं, चीज़ों को भुला देते हैं। तो इसी वजह से ये खेल खेला जा रहा है और खुलेआम खेला जा रहा है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में दोस्तों ये दिखाऊंगा कि बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ उसने कैसे मुसीबतों का पोटला खोल दिया है। अभी इसके बारे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक समझ में आएगा ना तब तक इस देश में बहुत सारा नुकसान हो चुका होगा। और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार में जो जातिगत सर्वे किया गया दोस्तों, उससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेकर आया हूं। इस सर्वे से क्या फायदा हुआ, किसे फायदा हुआ और कितना फायदा हुआ, अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा है। जो करने वाले हैं, ऐसा माहौल बनाया गया था, लग रहा था एकदम बिहार में राम राज्य आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है। क्रेडिट ले जरूर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ नहीं। अब इसके बारे में तो समय पर पता चल जाएगा, लेकिन यकीन मानिए इस सर्वे ने देश को अराजकता की ओर धकेल दिया है। कैसे, मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूं। बिहार के बाद उड़ीसा ने भी जातिगत सर्वे करवाया, आंकड़ों को जारी कर दिया और इससे पता चला कि 2011 में ओबीसी की आबादी जो 43% थी वो बढ़कर 46% हो गई है। हो गई, चलिए मान लिया हो गई, और आगे बढ़िए। बिहार की राह पर चलते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी फैसला किया है कि उनकी सरकार वापस आएगी तो राजस्थान में सर्वे कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, अब इन्होंने भी कहना था, कह दिया सर्वे होगा तो क्या होगा। अब कर्नाटक में देख ही रहे हैं, और आगे बढ़िए झारखंड का भी हाल देखिए। राजनीतिक दबाव में झारखंड ने भी जाति गणना की तैयारी शुरू कर दी। आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे, तमिलनाडु भी ऐसा करने वाला है। और छत्तीसगढ़ का तो खेल मैं आपको दोस्तों इंट्रो में ही दिखा चुका हूं। और कर्नाटक 2014 में जातिगत निर्णय करने का निर्णय लिया, करवा भी दिया, सार्वजनिक किया नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सरकार को यह आशंका थी कि इससे जातीय द्वेष बढ़ जाएगा समाज में, इसीलिए नहीं किया। लेकिन अब जब बिहार में हो चुका है दोस्तों, तो इन पर दबाव बन रहा है। आप चीज़ों को देखते चले जाइए, अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है। लेकिन जिस बिहार में जातिगत सर्वे किया गया और इतना ढोल पीटा गया कि देश में पहली बार हो गया है, वहीं की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। और मैंने तो कई रिपोर्ट देखे दोस्तों, आपने वीडियो भी देखे होंगे, मैं वीडियो क्या दिखाऊं, लेकिन वहां पर यह है कि यह असली है या नकली है। हर मीडिया चैनल ने रिपोर्टिंग की है, लोगों पर जा करके पूछा है, घरों में जा करके, और पता चलता है कि भारी संख्या में लोगों ने बताया कि सर्वे के लिए उनके घर कोई आया ही नहीं। अब जब सर्वे के लिए कोई पहुंचा ही नहीं, तो सर्वे हुआ कैसे, किया किसने, हुआ किसका? आप सोच रहे हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। रिपोर्ट फर्जी, मेरे ही घर को कौन है रेशमा जिसने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाए। अब देखिए इसमें क्या है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद इस रिपोर्ट को फर्जी बताती हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ पटना में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 1000 से ज्यादा लोग हैं, जबकि पूरे बिहार में यह आंकड़ा सिर्फ 825 बताया गया है, जो कि बिल्कुल फर्जी है। अब जाहिर है दोस्तों, बिहार के जातिगत सर्वे ने मुसीबतों का, मुश्किलों का पूरा पिटारा खोल कर रख दिया है। और इस मुद्दे पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन नोटिस जारी कर दिया और जनवरी में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के महीने में रोक लगाने से मना कर दिया था, तो अब जब आंकड़े जारी कर ही दिए गए हैं, तो सुनवाई से क्या हासिल होगा? क्योंकि ये बात तो बात में भी उठी थी
कि अब तो हो ही गया, सारे तो निकल गए आंकड़े, अब क्या याचिका में क्या होगा अब देखना पड़ेगा इसको। क्योंकि केंद्र सरकार ने जब ये मामला चल रहा था ना, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि जातियों की अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिभाषाएं होने से जाति आधारित जनगणना करना, उसका सही आकलन करना बहुत ही कठिन है, और जो भी आंकड़े हैं वो हकीकत में सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन आंकड़ों का कोई महत्व नहीं है। अब केंद्र सरकार ने ये बात क्यों कही, ये भी तो जानना जरूरी है। दरअसल 2011 में कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में जातिगत जनगणना करवाने का दावा किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको सार्वजनिक नहीं किया, जिसकी आज राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। बल्कि उस समय राहुल गांधी की सरकार ने यह दलील दी थी कि अगर ऐसा किया तो उससे पॉलिटिकल क्लैश बढ़ जाएगा। अब जब कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही है और अपने ही जातिगत सर्वे को, तो मोदी जी क्यों करें? मतलब आपने जो पाप किया वो अपने सर पे फोड़ लें, ये कौन सी बात हुई? मतलब आप समझिए कैसी मांग कर रहे हैं। और जनता को क्या ये बेवकूफ़ समझते हैं? जो मैं बात कह रहा हूँ वो इसीलिए कह रहा था। और यही नहीं, इसी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, वो भी आपको दिखाता हूँ। ग्राफिक्स में दिखा रहा हूँ। साल 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई गई उसमें कई कमियां थी। इसमें जो आंकड़े हासिल हुए थे वो गलतियों से भरे और अनुपयोगी थे। ये सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, वो मैं दिखा रहा हूं। केंद्र का कहना था कि जहां भारत में 1931 में हुई पहली जनगणना में देश में कुल जातियों की संख्या 4147 थी, वहीं 2011 में हुई जाति जनगणना के बाद देश में जो कुल जातियों की संख्या निकली वो 46 लाख से ज्यादा निकली। कहां 4000 और कहां 46 लाख, आप देखिए ना। और एक उदाहरण भी दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए बताया गया कि जहां आधिकारिक तौर पर अधिसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी में आने वाली जातियों की संख्या 494 थी, वहीं 2011 में हुई जातिगत जनगणना में इस राज्य में कुल जातियों की संख्या 4,28,677 पाई गई। और याद रखिए, इसी कास्ट सेंसस को राहुल गांधी जारी करने की मांग कर रहे हैं। बोल रहे हैं नहीं तो हम कर देंगे, पता नहीं कहां से वो रखे हैं। मतलब यही ना हुआ दोस्तों कि जो आपके शासनकाल की कमियां थी वो मोदी सरकार अपने सिर पर फोड़ ले। यानी एक बात तय हो गई है कि जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाने से मना किया है, उसी से राज्यों के बीच एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है। अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई है। सभी राज्य अपने अपने में कर रहे हैं। अब तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो देखिए क्या होता है, कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा। लेकिन आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मणिपुर की परिस्थितियों को याद कीजिए। वहां पर जो हालात खराब हुए वो तो कोर्ट के एक फैसले से ही हुए ना। और एक जाति को आरक्षण देने का फैसला जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने किया, उसी के बाद परिस्थितियां खराब हुई। यही बात तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। दोस्तों, अब सवाल यह है कि मणिपुर में जो एक फैसले से नुकसान हुआ राज्य में, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? आज जो जातिगत सर्वेक्षण को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से जातीय द्वेष सामने आ रहे हैं, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? बहुत सारे लोग सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए बिहार में या तमाम राज्यों में जिस तरीके से एक अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो हो सकता है कि अभी पल भर के लिए लगे कि सही हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा इसका समाज में बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।